हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होकर रहने वाली है। लेट्स सी, ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, आपके हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। महीने की शुरुआत होने वाली है, तो महीना कैसा रहेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए मैं आपको गाइड कर दूंगी। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भरोसा करो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। कांटेक्ट करें। अभी और भी कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कल या बहुत टाइम से लेटली आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिखरे हुए, शैटर्ड फील कर रहे हो, या आपकी एनर्जी बिखर गई है, ऐसा आप फील करते हैं। ठीक है, ऐसा है, मैं समझ रही हूँ कि आपकी फीलिंग जो है लाइक इधर उधर फैला हुआ है। अपना एक जगह कंसंट्रेशन आपका नहीं बना रहता है, बिखरा हुआ जैसे कह सकते हैं। आप बिखरे हुए हो, आपकी एनर्जी बिखरी हुई है और ध्यान बहुत ज़्यादा भटक जाता है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लाइक स्प्रेड आउट की एनर्जी है, या आप अपनी ज़िंदगी में डिसऑर्गेनाइज्ड मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे आप अनेबल हैं किसी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है, फिर भी आप जो है ना, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में हो सकता है जिसके स्कैटर्ड एनर्जी की वजह से, ठीक है, या स्प्रेड आउट रहने की वजह, या डिसऑर्गेनाइज रहने की वजह से आपके लाइफ में, लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान हो रहा है आपका। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे आपके हस्बैंड है, आपसे प्यार करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं या कहते हैं, और साथ साथ वो दूसरी लड़कियों को भी देख रहे हैं, या वाइस वर्सा कर लो, जैसे आपकी वाइफ आपके साथ है लेकिन वो किसी और से भी कनेक्ट हो रही हैं, किसी और को भी पसंद कर रही हैं, किसी और को भी देख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दो तरीके से। एक ये कि आपका खुद एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपका जो एनर्जी है अब ठीक होने वाला है, सब एक जगह होने वाला है, फोकस आपका बनने वाला है। आपके इंटेंशंस क्लियर कर लो अपने, कि प्रायोरिटाइज़ करो। एक्चुअली मुझे आपको लग रहा है कि आपको अपने इंटेंशन को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, कि आपके लिए क्या करना, क्या होना चाहिए इन फ्यूचर, 5 साल के बाद क्या होगा। तो वो चीज़ आपको अप्रैल के महीने में प्लानिंग करना है। अप्रैल के महीने में आपका जिस चीज़ से फोकस भटका हुआ है, फोकस आने वाला है। आपको ये पता है कि मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है, काम है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, ऐसा आपका होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आपको मैं ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, पर वो आपकी तरफ अपनी एनर्जी नहीं डाल रहा, इधर उधर भटका हुआ है, कभी इस पे ध्यान, कभी उस पे ध्यान चला जाता है, तो वो ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका। ठीक है, सबसे पहले आप अपना फोकस ठीक करें, फिर आपका भी जिसका भी फोकस ठीक कराना चाहते हो वो हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो कॉलेज स्कूल में, तो ध्यान भटका हुआ है तो वो ठीक हो सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस पे या स्कूल कॉलेज में कोई आपको पसंद आ गया हो, इंस्टीट्यूट में कोई पसंद आ गया हो, पहले आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे पर उस इंसान की वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है। आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। आई एम अटेंटिव टू माई ओन नीड्स एंड द नीड्स ऑफ अदर। दूसरी बात यहाँ बताना चाहती हूँ आपको मैं, देखो आपकी ज़िंदगी में पहले तो फोकस की ज़रूरत है और दूसरा क्लैरिटी की ज़रूरत है। पहले तो चीज़ों को क्लियर करो कि ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर जो चाहिए उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहिए उसे बिल्कुल आउट करो। देखो, आर यू ट्राइंग टू गेन क्लियरिटी, चाहे रिश्ते में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, अनक्लियर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, आपकी जो पाथ है उसमें अनसर्टेन और चीज़ें अनक्लियर दिख रही है, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। हेजी एंड डार्कनेस आपकी ज़िंदगी में है तो वो ख़त्म होने वाला है। पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपके करंट लाइफ सिचुएशन में पॉजिटिविटी आएगी। ये ध्यान रखिए कि लविंग थॉट्स को, अच्छे सोच को मेंटेन करना आपका काम है। अच्छा सोच रहेगा, लाइफ अच्छी होगी। ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत परेशान हो,
तो आपके लव लाइफ में एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, इंसान आपको समझ रहा है, आपसे प्यार कर रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव रहे। पहला, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ओवरसीज़ ट्रैवल करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है, फिशिंग से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, ठीक है, बिजनेस हो सकता है आपका, प्रोफेशन हो सकता है आपका। ओके, इस महीने में आपको बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है, माफ़ी मांगकर या माफ़ी देकर। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ कर दी हैं जिससे आपको माफ़ी नहीं मिल रही, तो आपको माफ़ी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं या कुछ भी है, जैसे एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो तो चीटिंग ना करें। किसी का ट्रस्ट जो है वो नहीं तोड़ना है, किसी तरह का लॉ भी ब्रेक नहीं करना। रूल्स रेगुलेशन लॉ, इन सारी चीज़ों का उल्लंघन आपसे हो सकता है। नोइंगली या अननोइंगली आपसे कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, स्पेशली मोरल या एथिकल गलती हो जाए आपसे, किसी चीज़ का उल्लंघन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें पे आपको थोड़ा सा फोकस होना होगा। ये आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। अभी आपके घर में नहीं होगा, घर की जो गलती होती है वो तो माफ़ कर दी जाती है, लेकिन जो गलती मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जैसे कंपनी में कुछ रूल्स बनाए गए उसे आप तोड़ सकते हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो रूल्स तोड़ सकते हो, गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस पर ध्यान दें। जो भी आपके पार्टनर है, मैन वुमेन, आप हो, आपके पार्टनर है या पार्टनर हो गई, उन दोनों के बीच में जो प्यार है, मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है, आप दोनों का प्यार, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गहरा, डीप होते हुए दिख रहा है, ठीक है। देखो, डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपका प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, तो आपका डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके काम की वजह से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो अभी आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और खाना आपका ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो पाता था तो होगा। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी जो भी है वो आपका कम रहेगा, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ हैं, और इसके बारे में और क्या ही मैं आपको बोलूँ, ठीक है। बस इतना ही है कि जो इश्यूज़ हैं वो कम रहेंगे, लाइक एसिडिटी के, ब्लोटिंग के, और एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, एनर्जेटिक आप रहेंगे। अच्छे फ्रूट्स खाने को कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है, ग्रीन वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद आपको हो गया प्रोबायोटिक्स, लाइक योगर्ट, दही जिसे कहते हैं, अदरक, ठीक है, जिंजर, पपाया, बनाना, एप्पल, इस तरह की चीज़ें, और योगा थोड़ा सा करने को भी कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपको अपनी इनर पावर को जगाना है, इस अप्रैल के महीने में आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हटकर करना है, इनर पावर को जगाना है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जब तक इनर पावर नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या चीज़ें हल्की हल्की सी रह जाएंगी। तो यहाँ पे न्यू स्किल्स सीखना, स्किल डेवलप करना, ठीक है, अपने इनर पावर को जगाना, एंड वो योगा से आपका हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे बिजनेस के मामले में भी आपको कुछ हासिल करने के लिए नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आदतों को, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, उन सारे जैसे बुरे हैबिट से आप फ्री हो रहे हैं, फ्रीडम आपको मिल रहा है। कुछ ऐसे डिज़ायर या हैबिट है जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मुझे लोअर कर देगा, ये मेरे स्टैंडर्ड को लो कर देगा, मेरी इंसल्ट कराता है, ठीक है, मेरी जो लाइफ में चीज़ें चल रही है, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको लो कर रहा है। तो जो भी है, पब्लिक में इंसल्ट हो या कुछ भी हो, तो या कोई चीप लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी, तो ये जो है ना, इससे आपको थोड़ा बचना है। आप ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहते हो, गलती से हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको फ्रीडम मिल रहा है, ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लेनी है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।